Hello everyone, welcome to Alpha Business classes. So there is something new for you all, and today I am going to discuss CBSE Class 10 sample question paper for Term 1. This will help you a lot in preparation of Term 1 board exam, and this is science sample question paper. And so let's start. There is some general instructions, so let's read. First, the question paper contains 3 sections. So इसमें जो एक क्वेश्चन है ये 3 सेक्शन में है, ए, बी एंड सी, जिसमें कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है और 20 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है और 20 अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है और हमें 10 अटेम्प्ट करना है। और सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए. Section A consists of 24 questions. Attempt 20 questions from this section. And note, the first attempted 20 question would be evaluated. जो भी हमने पहले 20 क्वेश्चन को टिक किया होगा उन्हें ही माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. Reema took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो जब रीमा जो है वो लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 2 प्लस इसमें पोटेशियम आयोडाइड मीन्स KI मिलाएगी, तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा KNO3 प्लस PbI2, जो कि PbI2 ये एक प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होगा जो कि येलो कलर का होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, yellow precipitate was formed. Next question number 2. Identify gas A in the following experiment. तो जैसे कि हमें इसमें पता चल रहा है कि इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें कि जिंक ग्रैन्यूल्स को मिलाया गया है। तो अगर हम H2SO4 प्लस Zn दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो ये Zn जो है वो ये फिर बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2. जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, तो इसीलिए इसमें जो गैस इवॉल्व होगा वो पॉप साउंड देगा, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी, हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मेटल डाइल्यूट HCl मेटल सॉल्ट प्लस गैस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट. इसमें कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और इसमें गैस इवॉल्व होगा कि नहीं वो दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है. तो मेटल और HCl का, तो मेटल मान लीजिए मेटल कॉपर दिया हुआ है और अगर हम इसे डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाएं तो ये HCl तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो उसमें हाइड्रोजन पहले होता है और Cu बाद में होता है. इट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर. सो 1 तो फॉल्स हो गया. सेकेंड वन, व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ आयरन इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो 2 इज़ करेक्ट. नाउ 3, मैग्नीशियम. जब डाइल्यूट HCl से मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करेगा तो वो मेटल सॉल्ट बनाएगा और उसमें गैस भी इवॉल्व होगा, तो इसीलिए इसमें थर्ड भी गलत हो गया. और 4, जिंक. जब HCl से जिंक रिएक्ट करेगा तो वो मेटल सॉल्ट भी बनाएगा और गैस भी इवॉल्व करेगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 and 4. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following correctly represents a balanced chemical equation. तो अगर हम इसमें सारे ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में इधर प्रोडक्ट साइड में Fe3 है और रिएक्टेंट्स में तो Fe बस एक ही है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा. और फिर इधर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड ही Fe
Fe के जो एटम्स है वो इक्वल है, और H के भी जो एटम्स है वो इक्वल है, और O के भी जो एटम्स है वो इक्वल है। और C में यह इसमें प्रोडक्ट के साइड O4 है, बट रिएक्टेंट के साइड O बस एक ही है, तो ये C भी गलत हो जाएगा। और D ऑप्शन में इधर तो 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं बट रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में बस 2 ही हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है बी। 5. The graph given below depicts a neutralization reaction. Acid plus alkali gives salt plus water. The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali. तो इसमें pH वैल्यू दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड। तो विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो इसमें एसिड भी प्रेजेंट हो और सॉल्ट भी प्रेजेंट हो। तो जैसे कि बेस में पहले ही वो एसिड ऐड कर चुके हैं, तो फिर इसमें तो सॉल्ट पहले से ही फॉर्म हो ही जाएगा, बट इसमें अगर एक्स्ट्रा एसिड को मतलब मिला दिया जाए तो इसका pH तो 7 से कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि डी ही है एक ऐसा जिसका pH 7 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. In the reaction of iron with copper sulfate solution, CuSO4 plus Fe gives Cu plus FeSO4. Which option in the following table correctly represents the substance oxidized and the reducing agent? तो इसमें जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो है Fe, क्योंकि ये Fe प्रोडक्ट में रिएक्टेंट साइड अकेला था, लेकिन वो प्रोडक्ट में O से उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसीलिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में हो जाएगा Fe। और रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो रिड्यूस कर रहा हो, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो कि खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि Fe खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए वह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जब कॉपर और ऑक्सीजन को मतलब रिएक्ट कराया जाए तो ये प्रोडक्ट के साइड फॉर्म होगा कॉपर ऑक्साइड। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जब हम Cu और प्लस O2 करें तो ये CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which of the given options correctly represents the parent acid and base of calcium carbonate? तो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, इसमें अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। तो अगर हम HCl प्लस NaOH को रिएक्ट करवाएं तो ये CaCO3 नहीं बनेगा ना। ऑप्शन बी अगर H2CO3 पेरेंट एसिड को हम CaOH2 से रिएक्ट करवाएं तो ये प्रोडक्ट में बनेगा CaCO3 प्लस H2O। तो नेक्स्ट ऑप्शन है H3PO4 एंड CaSO4। तो सी और डी, अगर हम इन दोनों को भी रिएक्ट करवाएं पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस को, तो भी ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड while diluting a concentrated acid? A. By adding acid to water with constant stirring. B. By adding water to acid with constant stirring. C. By adding water to acid followed by base. D. By adding base to acid with constant stirring. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. By adding acid to water with constant stirring. हमें अगर डाइल्यूट करना है एसिड को तो हमें वाटर में एसिड को डालना रहता है, ना कि एसिड में वाटर को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ skeletal chemical equation? A. To verify law of conservation of energy.
B. To verify the law of constant proportion. C. To verify the law of conservation of mass. D. To verify the law of conservation of momentum. So the correct answer is C. To verify the law of conservation of mass. Now next question number 11. Carefully study the diagram of the human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function and or characteristic. तो इसमें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस, तो उन्हें हमें मैच करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ए दिया हुआ है 1 ट्रैकिया, जो कि इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। बी 2 रिब्स, व्हेन इसमें जो 2 है वो रिब्स को दिखा रहा है। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। और जो 3 है वो एल्वियोली, थिन वॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। D 4 ये डायफ्राम को शो कर रहा है। इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रेथ इन। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा C एल्वियोली, जो कि थिन वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in location A, B and C. तो हमें मतलब जो पार्ट्स दिए हुए हैं 1, 2 and 3, इन्हें पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर यहाँ से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं उनका सही सीक्वेंस बताना है। तो 1 है माउथ। तो माउथ में सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो इसलिए सबसे पहले इसमें अमाइलेज निकलेंगे। और 2 स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे पेप्सिन निकलता है। और फिर 3 यहाँ पे पेनक्रियाज और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों के एंजाइम्स आके मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो यहाँ पे रिलीज होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा D वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग जो कि स्टोमेटल पोर में होता है वो जितना वाटर रहता है गार्ड सेल्स में उस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The given figure below shows a schematic plan of blood circulation in humans with labels 1 to 4. Identify the blood correct label with its function. तो हमें इसमें जो पार्ट इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर के साथ दिए हुए हैं उन्हें पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके फंक्शंस भी, और इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें A है पल्मोनरी वेन टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। तो पल्मोनरी वेन ये नहीं करता है, ये बस नॉर्मल वेना कवा जो होता है वो सारा इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट से लाता है। पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर C 3 एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। और D वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल। तो इसका सही ऑप्शन है D वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। यही इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायफ्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। तो इसका राइट आंसर है B ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। तो ब्लड का यही मेनली फंक्शन होता है कि ब्लड जो होता है वो हार्ट का मतलब सारे बॉडी पार्ट्स से पहले ब्लड में हार्ट में ब्लड लाया जाता है, फिर वहाँ से लंग्स में भेज के इसका ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वहाँ से ये हार्ट में आके फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1
एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। तो इसमें हमें सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर, मतलब कि इसमें जितने पार्ट्स दिए हुए हैं उनके फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें 1 जो कि माउथ है, ए लेंथ, तो इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है कि इसमें इन बॉडी पार्ट्स का जो है वो सही फंक्शन क्या क्या है। तो जो ऑप्शन 1 है इसका सही फंक्शन है बी, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। यहीं पर सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन होना शुरू होता है। और इन पार्ट 2 इट इज़ लीवर, और फिर लीवर में ये होता है सी, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। क्योंकि जो बाइल होता है वही, मतलब बाइल जूस जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है वही हेल्प करता है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट 3 जो है उसका करेक्ट मैच है डी, दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ पार्ट 4, इसमें इसका राइट मैच होगा ए, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द food the organism eat. So the correct option is B. Now next question number 17. Which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity in a patient's teeth? तो इसका right answer है C, concave mirror. Now next question number 18. Which diagram shows image formation of an object on a screen by converging lens? तो इसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है वो जो इसमें रेज आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से उनको कन्वर्ज करके एक स्क्रीन पे इमेज बना रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? तो इसका राइट आंसर जो है वो है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि पैरेलल बीम जो है वो अगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इनके फोकस से पास करे तो वो फिर रेज को पैरेलल भेज सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Consider these indices of refraction: glass 1.5 to air 1.0003, water 1.333. Based on the refractive index of three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order. तो as we know that जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहता है वो उतना ही डेंसर रहता है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्योंकि सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का है, तो इसलिए सबसे फास्ट एयर जो है वो लाइट जो है वो एयर से पास करेगा, देन वाटर एंड फिर ग्लास से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. If a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V respectively, then which of the following is correct? So इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दोनों रेड लाइट और वायलेट लाइट का, उसमें जो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो इसमें ऑप्शन है ए, द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर, विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1.
B, the mirror has focal length of -3 and will produce an image of magnification -1. C, the image has a focal length of -3 cm and will produce an image of magnification +1. D, the mirror has focal length of -6 and will produce an image of magnification -1. तो इसमें इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। एज यू शो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है कि ये जो वन स्मॉल बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे F पॉइंट है तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। और फिर इसमें जो इमेज है वो, और इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा -1, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। इसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है कि क्या होगा इस जो हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है वहाँ पॉइंट O से, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 0 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 and this is the last question of section A. A prism ABC with BC as base is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the below figure. In which of the following diagrams, after dispersing the light, the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky? So the correct option is B, क्योंकि इसमें बेस BC है और जब रे जो है वो AB से आएगा तो AC से फिर वो डिस्पर्स होकर बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस सेक्शन बी ऑफ दिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my channel, and thank you for watching.